हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता था। तो पहला प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे स्थित है। आपको बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे क्या स्थित है। तो देव प्रयाग याद रखिएगा। एक है प्रयागराज, जिसका पहले नाम था इलाहाबाद। इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहा जाता है, लेकिन ये है देव प्रयाग। तो आप प्रयागराज और देव प्रयाग में कंफ्यूज मत होइएगा और याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पे देव प्रयाग स्थित है। अगला है कि सामान्य दर पे सीमांत प्रतिपल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत बढ़ जाता है कि घट जाता है। तो याद रखिएगा कि सामान्य दर पे सीमांत प्रतिपल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत भी बढ़ जाता है। अगला है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी। ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत है और ये नदी है नर्मदा नदी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी संगम वंश ने। अगला है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा कि बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। अगला है कि भारत का कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो गरबा भी भारतीय लोक नृत्य है। अगला है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध राज्य। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो जो अरावली है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अरावली। अगला है कि HTML में टैग किस में परिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं। तो कोष्ठीय कोष्ठक जो ऐसे रहता है उसमें बंधे होते हैं। अगला है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन था। भारत। अगला है कि वे नियमित हवाएं जो गरजता 40 प्रचंड 50 तथा चिखता 60 के उपनाम से जानी जाती है कौन सी है। तो कौन सी हवाएं हैं। पछुआ हवाएं। जो पछुआ हवाएं होती है उनको किस किस नाम से जाना जाता है। गरजता 40 प्रचंड 50 और चिखता 60। याद रखिएगा, गरजता 40 प्रचंड 50 और चिखता 60। अगला है कि पर्णपाती वृक्ष क्या करते हैं। तो याद रखिएगा, जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं वो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। हर वर्ष अपनी जो पत्तियां होती हैं उनकी वो हर वर्ष गिरा देते हैं। अगला है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है। सिस्मोग्राफ कहा जाता है। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो याद रखिएगा, पावा भी लिखा रहता है या पावापुरी। तो दो कोई भी लिखा रहे, पावा या पावापुरी, तो वही राइट आंसर होगा। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो पावापुरी में। अगला है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पे है। पिछले वीडियो में मैंने बांध से रिलेटेड वीडियो बनाया था तो आपको पता होगा कि गोविंद वल्लभ पंत जो बांध है वो रिहंद नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है। रिहंद नदी पे स्थित है। अगला है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि। तो यह क्यों है सबसे तप्त भाग। क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्या हो जाता है। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है कि जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा, जंप बॉल किस खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल से। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो याद रखिएगा, जो भारत की संविधान सभा है उसका उनके जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। कौन थे। BN राव। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया। तो याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल में हटाया गया था। तो मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। आपको पता है कि पहले मौलिक अधिकार में संपत्ति का भी अधिकार था लेकिन अब वो नहीं है। तो किसके शासनकाल में हटा था। मोरारजी देसाई की सरकार में हटा था।
अगला है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्टेडियम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में। और फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये हमने पढ़ा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में। अगला है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पे समान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 40 डिग्री पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पैमाना का तापक्रम होता है वो बिल्कुल समान होता है। अगला है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो किसके द्वारा, पृथ्वी के विकिरण द्वारा। जो वायुमंडल गर्म होता है वो पृथ्वी के विकिरण द्वारा ही गर्म होता है। अगला है कि जेठ धराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा जेठ धराएं क्षोभ सीमा में पाई जाती है। कहाँ, क्षोभ सीमा में पाई जाती है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने की थी, प्रिस्टले ने। अगला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो याद रखिएगा और आपको पता भी होगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शुक्र है। कौन सा है, शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला है कि निर्जीविका का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि निर्जीविका का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा निर्जीविका का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। क्या होता है, जीवन की इच्छा। अगला है कि अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो क्या नाम है, दक्षिणी गंगोत्री। जो अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने अनुसंधान केंद्र स्थापित की है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से आता था। अगला है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा को जाना जाता है अपर हाउस के रूप में। किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है, तो व्यावसायिक कर। जो व्यावसायिक कर होता है उसकी वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा आपको पता भी होगा, बोध गया में। बुद्ध को प्रबोध यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में। अगला है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होते थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, तो याद रखिएगा गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कॉल्ट ने अधिकतर रहता है, सेम्यूअल नहीं भी रहता, तो कॉल्ट अगर है आप याद रखिएगा तो कर सकते हैं कि रिवाल्वर कॉल्ट। अगला है कि कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में तो है, आपको पता ही होगा, लेकिन नैनीताल जिला में स्थित है। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में, और पुष्पकर झील कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। अगला है कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मुंबई के समीप महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो अशोक वर्धन ने। अशोक ने ही कराया था सांची स्तूप का निर्माण। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी है। कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में पूरा हुआ था, तो इल्तुतमिश में। शुरू तो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में। अगला है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और डायमंड हर्बल और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में। अगला है कि मुसमन बुर्ज स्थित है आगरा में। साइलेंट वैली किस राज्य में, केरल में। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया, राणा कुंभा ने। और सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते हैं, पशुपति की। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा है तो मुंबई के समीप, अभी हमने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।